एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है संडे। ये वीडियो आप लोगों के पास लेट से पहुँचेगा क्योंकि एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये सारी क्लिप संडे की ही है। तो सुबह के बज रहे थे 7 और किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि देखते देखते दिवाली बस कुछ दिन के बाद है और मेरी साफ़ सफाई अभी तक हुई नहीं है। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। वैसे तो दुर्गा पूजा के पहले थोड़ी बहुत मैंने क्लीनिंग की थी, बट ना अभी घर को डीप क्लीनिंग करना है, बट मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो सोच रही हूँ कैसे क्या करूँ, क्योंकि एक संडे ही मिलता है और संडे को ही आपको जितना निपटाना है निपटा लो। तो एक एक करके घर की साफ़ सफाई की शुरुआत मैंने की है और अभी उन सारे सामानों को अंदर रख रही हूँ ना, जो बेमतलब के बाहर रखे हुए थे और सिर्फ जगह घेरे हुए थे। जैसे कि ये कूलर, अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद से ना हल्के हल्के ठंड की शुरुआत हो जाती है। तो उसके बाद ना फिर ये कूलर तो चलता ही नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। वैसे अगर बोलूँ ना तो बरसात जब से स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद ही कूलर चलना थोड़ा सा कम हो गया था। तो ये ऐसे ही मुझे लगता है, आई थिंक 2 महीने से ऐसे ही रखा हुआ है। तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था ना, सबको मैंने निकाल लिया है और उसके बाद अभी मैं इसे रेक में रखने वाली हूँ। जो ये आप वाइट कलर की वॉल देख रहे हो ना, ये एक्चुअली रेक हमने बनाया है सामान रखने के लिए। वैसे तो ये जो स्पेस है ना, कुछ टाइम के बाद यहाँ वार्डरोब बनने वाला है, ये पूरा यहाँ से टूटेगा, बट कब होगा ये मैं अभी श्योर नहीं बता सकती हूँ। दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चलती है, बट वो कब साकार होगी वो तो पता नहीं, बट ऐसा हमने सोचा है। तो ये रेक हमने जब घर बनाया था उसी समय बना लिया था कि कुछ कुछ सामान रखेंगे और बहुत हेल्पफुल भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ भी जाती है। और बाहर से हमने कर्टन लगा के रखा है तो वैसे ख़राब लगती भी नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने इस रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और इनको मैंने जिम्मा दे दिया था, घर के जितने भी फ़ैन है ना उसे आप क्लीन कर दो। तो ये भी लगे हुए थे साफ़ सफाई में, क्योंकि आपको पता है कि अकेले बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है, आप किधर किधर कैसे कैसे संभालोगे। तो जब तक मैं धीरे धीरे करके घर के एक एक चीज़ को क्लीन करती हूँ ना, तब तक ये घर के सारे फ़ैन क्लीन कर देंगे तो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि सच में अभी बहुत सारे काम हैं। तो अभी इस वाले रूम के जो ये आप हेडबोर्ड देख रहे हो ना, इसे मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी गंदा हो रखा था और बीच बीच में अगर आप इसे क्लीन नहीं करो ना तो सच में थोड़ा सा गंदा दिखता है। वैसे तो ये फैब्रिक का है, डार्क ब्लू है, बट फिर भी ना गंदा होने से ना इसके ऊपर वाइट डस्ट दिखने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने ये जो हेडबोर्ड था ना, इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ भी दिया है। और उसके बाद इस रूम में जो ये फ़ैन है ना, उसे भी मैंने क्लीन कर लिया कि जब इस रूम की साफ़ सफाई कर ही रही हूँ तो इस फ़ैन को मैं ही क्लीन कर दूँ। बाकी घर में जितने भी फ़ैन है ना वो साफ़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है ना कि पिछले 2-3 मंथ से मैंने फ़ैन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, जिस चक्कर में ना फ़ैन बहुत गंदा हो रखा था। अभी तो आपको फ़ैन बहुत हद तक क्लीन दिख रहा होगा, लेकिन जब मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया ना तो एकदम उसमें ब्लैक कलर की मोटी सी परत बिछी हुई थी जो बहुत गंदी लग रही थी एक्चुअली। तो फाइनली फ़ैन क्लीन कर लिया था मैंने, इस रूम की डस्टिंग कर ली थी मैंने, साफ़ सफाई लगभग हो चुका था। बेडशीट निकालना था मुझे धोने के लिए, तो वो मैंने वहाँ से निकाल दिया है। और आज की प्लानिंग मेरी यही है ना कि पहले तो पूरे घर को साफ़ करूँगी, जो घर से निकालने वाले सामान है वो एक जगह जमा करके रखूँगी, क्योंकि दिवाली का ना सही मतलब यही होता है कि जो भी घर में आलतू फालतू सामान है ना वो आप जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालो, क्योंकि बहुत सारे आलतू फालतू सामान के घर में पड़े हुए होते हैं ना, तो उससे भी नेगेटिविटी पूरे घर में फैलती है। तो जो काम की चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं ना, बस उन्हें ही घर में रखना चाहिए। मेरी भी प्लानिंग कुछ ऐसी ही है कि पहले तो घर की पूरी साफ़ सफाई करूँगी और इसी के बीच जो भी सामान मुझे लग रहा है कि अनयूज है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे मैं अपने घर से निकालने वाली हूँ, ताकि ना सही मायने में घर की डीप क्लीनिंग हो पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, घर की साफ़ सफाई में कुछ ऐसी चीज़ें निकलती है बाहर जिसे मैं एक्चुअली बाहर निकालना है, बट ना फिर लगता है कि नहीं ये काम में आ जाएगी या फिर काम में आने वाली चीज़ें हैं तो चलो वापस इसे रख देते हैं। इस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें फिर घर में वापस चली आती हैं। तो इसलिए जो लग रहा है आपको कि काम की नहीं है और ना ही कभी काम आने वाली है, तो उसे जितना जल्दी हो सके अपने घर से निकाल के बाहर करें।
तो जी अब आ गई थी मैं इस सोफ़े को क्लीन करने, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। खासकर इसके जो कुशन है ना, ये जो आप प्रिंटेड कुशन देख रहे हो, ये बहुत गंदे हो रखे। तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये सोफ़े के साथ अटैच है, तो ऐसा नहीं है कि आप कवर बदल दो या दूसरा कवर लगा लो, इसे आपको क्लीन ही करना पड़ेगा। तो वही क्लीनिंग में लगी हुई थी, सॉल्यूशन बना के मैंने रेडी रखा था। और कैसे सोफ़े को क्लीन करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है, तो इसलिए ना आज ये सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो उस सोफ़े को मैंने क्लीन कर लिया था, और अब जो कुशन है ना वो पहले से थोड़ा साफ़ लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और वाइट कलर का है ना, तो थोड़ा सा भी गंदा होने से ना या दाग धब्बा होने से ना बहुत ख़राब दिखता है। तो इसे मैंने क्लीन कर लिया था, और अब इसे मुझे सुखाना था। और प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जो हॉल में हमारा पंखा है ना, ठीक जो सोफ़े के ऊपर है, वो ना ख़राब हो गया है मीन्स कि जो उसकी स्पीड है ना वो कम हो गई है। तो शायद सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने ना ड्रायर से कोशिश की कि थोड़ा बहुत सूख जाए एटलीस्ट, उसके बाद फ़ैन की हवा से थोड़ा बहुत सूख जाना है। बट देखते हैं, अगर नहीं हो पाया ना तो लास्ट में मैं बालकनी में निकाल दूँगी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रखी है। और उसके बाद बारी थी लिविंग रूम की, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रखा था, क्योंकि ये वाला ऐसा एरिया है ना पूरे घर में जो हमेशा क्लीन रहता है। और उसका रीज़न भी है, क्योंकि लिविंग रूम हम बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम ही उठना बैठना होता है। जब गेस्ट आते हैं तभी होता है, या फिर जब ट्यूशन सर आते हैं बच्चों को पढ़ाने, तभी बच्चे बैठ के यहाँ पढ़ते हैं। तो जिस रूम में एक्टिविटी कम होती है ना, या जिस रूम में उठना बैठना कम होता है, तो वो रूम ना बाकी रूम की अपेक्षा कम गंदा होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ है कि ये जो रूम आप देख रहे हो ना, है तो एंट्रेंस में ही, मतलब जैसे आप घर एंटर करोगे ये रूम ही सबसे पहले, बट उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। थोड़े बहुत अगर इधर उधर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो फिर मैं ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, तो बस हो गया। तो मुझे इस रूम में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती है। तो पूरे घर की सफाई हो गई थी, बस ये जो सीढ़ी वाला हिस्सा है ना वो बचा हुआ है, तो उसकी भी सफाई करने वाली हूँ। बट ना आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया है। वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को दिखाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। बट ये जो क्लीनिंग चली ना काफ़ी लंबी चली थी, और उतना शायद मैं वीडियो में ऐड नहीं कर सकती थी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप वीडियो में ऐड कर दिए। तो ये जो सीढ़ी वाला हिस्सा है ना, इसकी क्लीनिंग नेक्स्ट डे होगी, मतलब नेक्स्ट संडे। और इसके साथ साथ किचन है वो भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि किचन को भी मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया है। सिर्फ जो घर का जितना भी था ना उसे मैंने क्लीन किया है, उसकी मैंने डीप क्लीनिंग की है। तो बस बचा हुआ है ये सीढ़ी वाला हिस्सा और किचन। तो ये जो दो जगह है ना, इनकी क्लीनिंग होने वाली है नेक्स्ट संडे। सबसे पहले ना ये जो घर से गंदगी निकली है इसे उठाकर साइड करते हैं, और कल वाले कपड़े सारे रखे हुए हैं जो मुझे धुलने के लिए देने हैं, तो वो मशीन में लगाऊंगी फटाफट। प्रॉब्लम बहुत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि जब फेस्टिवल आते हैं ना तो सच में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, और उसके बाद ना सबको अच्छे से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि सबको अच्छे से मैनेज कर लूँ। घर की साफ़ सफाई जो सबसे बड़ा हेडेक था वो हो गया है, अब बस बचा हुआ है घर को डेकोर करना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना घर को डेकोर करना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। ओके, तो जी कपड़े थे कल के, प्लस आज जो मैंने घर की साफ़ सफाई की है ना उसमें भी बहुत सारे कपड़े निकले हैं। जैसे आप ये बेडशीट देख सकते हो, और भी अदर बहुत सारे कपड़े हैं, बच्चों के स्कूल ड्रेसेस हैं, तो उन सबको मैंने मशीन में लगा दिया है। और ये बेडशीट को मैंने अलग रखा है, इसे इसके बाद धोऊंगी। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी कर रही हूँ यहीं एंड, क्योंकि घर के काम ना कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे इस वीडियो को यहीं एंड करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है ना आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और ये चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।